रॉकी बेटा, समोसे। अरे मटर पनीर। भाई पराठे। सेहत की किसी को पड़ी नहीं है, मुंह नहीं मेन्यू कार्ड है। अरे भाभी अपने हैं, इनकी सेहत का ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। इसलिए फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक्ड, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल। मेघालय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी यूकियांग नांगबाह की 162वीं पुण्यतिथि मना रहा है। पूरा राज्य यूकियांग नांगबाह की शहादत को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। शिलांग 30 दिसंबर मेघालय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी यूकियांग नांगबाह की 162वीं पुण्यतिथि मना रहा है। पूरा राज्य यूकियांग नांगबाह की शहादत को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेजों ने 1835 में जैंतिया हिल्स पर कब्जा किया था, तब यूकियांग नांगबाह एक बच्चे थे। वह एक इलाके में रहते थे जिसे अब टीपी पेल कहा जाता है। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों को चुनौती दी थी, जब भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध आयोजित किया गया था। हालांकि नांगबाह को 27 दिसंबर 1862 को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 दिन बाद 30 दिसंबर 1862 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेजों ने 1835 में जैंतिया हिल्स पर कब्जा किया था, तब यूकियांग नांगबाह एक बच्चे थे। वह एक इलाके में रहते थे जिसे अब टीपी पेल कहा जाता है। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों को चुनौती दी थी, जब भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध आयोजित किया गया था। हालांकि नांगबाह को 27 दिसंबर 1862 को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 दिन बाद 30 दिसंबर 1862 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। नांगबाह बचपन से ही उन बदलावों को ध्यान से देखते थे जो अंग्रेज मूल निवासियों के इलाकों में करने की कोशिश कर रहे थे और जिसने युवा नांगबाह के दिमाग पर गहरा असर डाला। अपने प्रारंभिक वर्षों में विदेशी शासकों की स्थापना और उनकी भेदभावपूर्ण नीतियों से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलावों को देखने के बाद नांगबाह के मन में युवावस्था में ही अंग्रेजों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि नांगबाह ने स्थानीय लोगों को शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करने के लिए नांगबाह बचपन से ही उन बदलावों को ध्यान से देखते थे जो अंग्रेज मूल निवासियों के इलाकों में करने की कोशिश 1860 में जनजातियों पर अंग्रेजों द्वारा आवास कर लगाने से स्थिति और खराब हो गई। तभी स्थानीय लोगों ने नांगबाह के नेतृत्व में सेना में शामिल होने का फैसला किया। जल्द ही उनकी सेना ने एक ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसके सभी हथियारों को आग लगा दी। उनके नेतृत्व में जनजातियों ने बैरिकेड और बाड़े बनाए, अनाज का भंडारण किया और हथियार और आग्नेयास्त्र बनाए। उन्होंने धनुष, तीर, तलवार और ढाल के साथ नांगबाह बचपन से ही उन बदलावों को ध्यान से देखते थे जो अंग्रेज मूल निवासियों के इलाकों में करने की कोशिश 1860 में जनजातियों पर अंग्रेजों द्वारा आवास कर लगाने से स्थिति और खराब हो गई। तभी स्थानीय लोगों ने नांगबाह के नेतृत्व में सेना में शामिल होने का फैसला किया। जल्द ही उनकी सेना ने एक ब्रिटिश पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसके सभी हथियारों को आग लगा दी। उनके नेतृत्व में जनजातियों ने बैरिकेड और बाड़े बनाए, अनाज का भंडारण किया और हथियार और आग्नेयास्त्र बनाए। उन्होंने धनुष, तीर, तलवार और ढाल के साथ गुरिल्ला हमलों की रणनीति अपनाई और जल्दी ही ब्रिटिश प्रशासन को पंगु बना दिया। जब यह हमला जारी रहा तो अंग्रेजों ने नांगबाह को पकड़ने के लिए जैंतिया हिल्स में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। जब क्रांति के दौरान क्रांतिकारी गंभीर रूप से बीमार महसूस कर रहे थे, तो नांगबाह के एक प्रमुख व्यक्ति की सूचना पर अंग्रेज उन्हें पकड़ने में सफल रहे।
अपने जीवन के अंतिम क्षण तक नांगबाह ने हिम्मत नहीं हारी। भाइयों और बहनों, जब मैं फांसी पर चढ़ूंगा तो कृपया मेरे चेहरे को ध्यान से देखना। अगर मेरा चेहरा पूर्व की ओर होगा तो मेरा देश 100 साल के भीतर विदेशी गुलामी से मुक्त हो जाएगा, और अगर मेरा चेहरा पश्चिम की ओर होगा तो मेरा देश हमेशा के लिए गुलाम बना रहेगा। ये क्रांतिकारी के फांसी के तख्ते पर अंग्रेजों को कहे गए आखिरी शब्द थे, और फांसी पर चढ़ने के बाद उनका सिर पूर्व की ओर मुड़ गया, और आज तक उनकी विरासत कायम है जो पीढ़ियों को उत्पीड़न का विरोध करने के लिए प्रेरित करती है। Yang Nangba is a freedom fighter of the Neutral people, has been erected and constructed by the Khasi Students Union. The KSU is compelled to construct this life-size monument of Yang Nangba because we have seen the apathy of the government, whereby we have at that time there is not even a single statue of Tirot Singh or Kyang Nangba constructed by the government. There is only one monument of Kyang Nangba in Chawai, and that also been constructed by the Welfare Association there in Gent Hills and not by the government. So therefore in Shillong we are devoid of statues reminding us of the valor, the greatness of our heroes. Therefore we have to construct this life-size monument, although the government a few years back had constructed the monuments of Kyang Nangba and Tirot Singh. And like every year, the Khasi Students Union always commemorate the struggle and the sacrifice made by Kyang Nangba by organizing a program here near Civil Hospital. Here we pay homage to Kyang Nangba. We also organize a small program whereby we can hear different leaders of the Khasi community speaks about how we can further protect, how we can further safeguard the rights of our community. So this is also a stark reminder that the struggle, the fight for the preservation, for safeguarding, to get constitutional acts to protect the rights of the minuscule microscopic indigenous community is still going on, and we are still fighting for the rights of our people. The struggle right from the time of Tirot Singh till date is not yet finished, and we will continue the fight because we understand that a revolution is not a one-day matter, it's not a one-month matter, it can even take 100 years, and we are willing to take up the fight, and we are willing to teach the future generations also to stand for their rights, to stand for the welfare of the Khasi community. This is today is the day that the death anniversary of our Kyang Nangba 162. This is not the first time, but since the inception of since the establishment of the Hito, we